सबसे पहले तो मैं पत्रकार मित्रों, छाया मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर्व समाज सेना की तरफ से। और यात्रा के विषय में मैं आपको जानकारी दे दूं, वर्षों साल पुराना एक हमारा संकल्प लिया हुआ था भारत में भगवान श्री राम जी के मंदिर का, तो वो 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है। ये सपने जैसा था, लेकिन भगवान श्री राम जी की कृपा से ये सपना 22 तारीख को पूरा हो रहा है। तो हमारी सर्व समाज सेना ने बैठ के एक निर्णय लिया कि इस विषय में एक पूरे भिवानी क्षेत्र में पैदल यात्रा का आयोजन किया 7 दिवसीय। और 8वें दिन मानेरू गांव में 15,000 से ऊपर की संख्या में एक भंडारे का आयोजन किया है। और प्राण प्रतिष्ठा का जो टाइम है वहाँ लाइव स्क्रीन लगा के वहाँ दिखाया जाएगा। इस तरह का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। 15 तारीख से अनाज मंडी से शुरू करके प्रत्येक 31 गांव, प्रत्येक भिवानी के वार्ड से होकर गुजरेगी और लास्ट में मानेरू में समापन है। वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। कैसी इस यात्रा का रोड मैप हमने हमारा एक पत्रक बनवा रखा है। पत्रक में पूरी डिटेल लिखी हुई है। एक दिन में जितने भी गांव हैं और हमारे यहाँ भिवानी शहर के और गांव के साधु संतों का आशीर्वाद लेके प्रत्येक यात्रा को एक साधु संत हरी झंडी दिखाएंगे और हमारे साथ में पूरी टीम रहेगी। भगवान राम जी के हमने उत्सव के लिए जो 22 तारीख को हर गांव में उत्सव मनाया जाएगा, उसके लिए प्रत्येक गांव में 5 ध्वज देंगे और 101 दीवे देंगे मंदिर में। और प्रत्येक गांव में आह्वान करेंगे कि भाई गांव जो एक दिवाली तो हम कार्तिक में मनाते हैं और ये पहली बार दिवाली मनाने का कार्य करें, ये संदेश लेके हम गांव-गांव जा रहे हैं। इसे उत्साहित करेंगे कि हम पैदल चल रहे हैं और गांव में हमने पहले भी सर्वे किया तो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है वहाँ से। और एक राम जी के जो प्राण प्रतिष्ठा और इसमें लोगों का बहुत ही अलग से उत्साह है। लोग पहले से जागृत हैं और हम भी जागृत कर रहे हैं कि भाई आप अपने घरों में 5 दीपक जलाओ, 5 तो कंपल्सरी है, उससे ऊपर भी जला के और एक उत्सव की तरह इसको मनाइए। तो बहुत अच्छा माना जा सकता है कि 22 तारीख को एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, दूसरी तरफ दीपावली जो है पूरे भिवानी जो है विधानसभा के अंदर मनाई जाएगी। हाँ, भिवानी विधानसभा में हमारा प्रयास है कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 12-20 से शुरू हो रही है, वो हर एक मंदिर में लाइव दिखाई जाए। और 22 तारीख को तो हमने बड़ा प्रोग्राम कर रखा है, इसलिए वहाँ भी हमने ये लाइव दिखाएंगे। में दायरा चुना है हमने, पूरे में तो हम नहीं जा सकते, 7 दिवसीय यात्रा है। भिवानी क्षेत्र को ही चुना है हमने। बैठने के लिए उचित टेंट की व्यवस्था है और उनके खाने की व्यवस्था है। और ये जो यात्रा अपनी 7 दिवसीय है, इसका जो मेन अपना जो एजेंडा है, सबसे पहला तो है कि सनातन धर्म जो आज एक छोटे छोटे टुकड़े के रूप में विभाजित हो चुका है। आप किसी दूसरे अन्य धर्म को उठा करके देखो कि सिर्फ उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ एक धार्मिक नाम के ऊपर आके सीमित हो जाती है। और जहाँ पे सनातन धर्म की बात आती है वो सब अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो रखा है। आप खाती हो, आप कुम्हार हो, ये नाई है, ये इन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक अपनी सनातनी के रूप में एक नई पहचान बनाने का जो मौका है, उसके लिए लोगों को प्रेरित करने का काम सबसे पहला संकल्प तो हमारा ये है। दूसरा ये है कि इस 22 तारीख को एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाने के लिए एक सनातन दीपावली, एक नया त्यौहार, जिस तरह से हम दीपावली को धूमधाम के साथ, धूम धड़ाके के साथ, पटाखों के साथ मनाते हैं, तो लोगों को हम इस बात के प्रति जागरूक करेंगे कि आने वाली 22 तारीख को भी एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में हम सब लोग मिल करके मनाएं, जिससे आपसी जो भाईचारा है वो बढ़े। और इसके साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 15 से 20 हज़ार लोगों के खाने की व्यवस्था वहाँ पे कि सब लोग एक साथ में बैठकर भोजन करें, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिले। उसके लिए हम प्रत्येक गांव-गांव में जा कर के लोगों को आमंत्रित करने का काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग आने वाली 22 तारीख को मानेरू पहुँच करके और वहाँ पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है उसका लाइव आनंद लें और साथ में प्रसाद ग्रहण करें। 20 से 25 वाहन साथ में रहेंगे और जहाँ पे दूरी ज़्यादा है गाँव के बीच में, तो वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग जो भी हमारे साथ चलेंगे उनके लिए तो व्हीकल्स की व्यवस्था की गई है। और बाकी जो लोग सक्षम है पैदल चलने में, हमारा तो ये है कि 500 से 1000 लोग कंटिन्यूस इस यात्रा में हमारे साथ चलेंगे।
यात्रा की जो शुरुआत है वो रोज़ाना एक भिवानी के धार्मिक स्थल से इस यात्रा की शुरुआत होगी और ये यात्रा रोज़ाना 5 से 6 गांव में से होकर गुजरेगी और रात्रि जो विश्राम है वो भी किसी गांव के मंदिर में एक धार्मिक स्थल पे इसका किया गया है, ताकि वहाँ पे गांव के बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं उनके साथ मिल के बैठ करके भोजन किया जाए और बातें की जाए। वो 15 जनवरी को अपने अनाज मंडी भिवानी से इसका शुभारंभ महंत बाबा केशवनाथ जी के सानिध्य में शुरू होगा और 15 तारीख को ये यात्रा अनाज मंडी भिवानी से शुरू होकर के हलवास, गोविंदपुरा, प्रहलादगढ़, नीमड़ीवाड़ी और कितलाना होते हुए रात्रि प्रवास जो है वो कितलाना के शिव मंदिर में होगा। आगामी जो 16 तारीख है उसमें यात्रा का शुभारंभ महंत बाबा वैद्यनाथ जी के सानिध्य में जोगीवाला मंदिर से शुरू होकर के कोंट, उमरावत, सांगा, बडाड़ा और कायला होते हुए जो रात्रि विश्राम है वो शिलगर जी महाराज मंदिर कायला में होगा। इसी प्रकार से 17 जनवरी को यात्रा का शुभारंभ राधा स्वामी सत्संग भवन दिनोदवाला रोहतक रोड भिवानी से परम संत हुजूर कंवर साहिब जी की उपस्थिति में होगा और उस दिन ये यात्रा बामला और फूलपुरा होते हुए नौरंगाबाद, बामला होते हुए और फूलपुरा पहुंचेगी और वहां शिव मंदिर फूलपुरा में रात्रि विश्राम है वो रखा गया है। 18 तारीख को बाबा जोड़ीवाला हनुमान मंदिर से यात्रा शुरू होकर के महंत बाबा चरणदास जी के सानिध्य में ये यात्रा डाणी अहिरान, डाणी गुजरान, डाणी हरसुख, डाणी जग्गा होते हुए रूपगढ़, झिरवाई और फिर इसका जो रात्रि विश्राम है वो बाबा पूर्णानंद गिरी जी महाराज संन्यास आश्रम नंदगांव में होगा। 5वें दिवस में यात्रा का शुभारंभ बाबा जहरगिरी आश्रम भिवानी से महंत डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज के सानिध्य में ये यात्रा देवसर, धीराना, नवा होते हुए बाबा नागा मंदिर राजगढ़ में इसका रात्रि विश्राम होगा। 6ठा दिवस है वो बाबा मेहुनाथ आश्रम डाबर कॉलोनी भिवानी से महंत बाबा कपिलनाथ जी महाराज के सानिध्य में यात्रा रवाना होकर के पूर्णपुरा, नांगल, डाणा नरसान, डाणा लाडनपुर, अजीतपुरा और रात्रि विश्राम है वो बाबा नक्कीवाला धाम अजीतपुरा में होगा। आज 7वां दिवस की जो यात्रा है वो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दादरी गेट भिवानी से श्री महंत सदानंद जी महाराज का सानिध्य लेकर के गौरीपुर, मदमाधवी और मानेरू और दारेडू होते हुए रात्रि जो विश्राम है वो श्याम मंदिर दारेडू में इसका रखा गया है। कुमारी आश्रम तोशाम रोड भिवानी बीके रजनी बहन जी का सानिध्य लेकर के 10:15 बजे यात्रा मानेरू के लिए प्रस्थान करेगी और वहाँ एक बहुत बड़े भंडारे का वो आयोजन रखा गया है और वहाँ एक लाइव स्क्रीन लगा करके 15 से 20 हज़ार लोगों के बैठने और खाने की व्यवस्था और साथ में वो लाइव प्रसारण दिखाने की जो व्यवस्था है वो भाई श्याम सुंदर जी शर्मा के नेतृत्व में की गई है। तो सभी शहरवासियों से, सभी भिवानी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस यात्रा में भाग लेकर के इस यात्रा को सफल बनाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।